जय मसीह की। पर प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का आग्रह मसीह मंडली इस पेज पर स्वागत करती हूँ और परमेश्वर के मधुर और अनुग्रहकारी और सामर्थी नाम में मैं आप सभी को जय मसीह की बोलती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे और आपको ये मौका दिया कि हम एक बार फिर से आज की शाम जीवते आराधना के लिए इस्तेमाल करें। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आदर महिमा पराक्रम गौरव जीते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी प्रशंसा हो प्रभु जी आज के इस सुंदर दिन के लिए। राजा मेरे स्वामी, हजारों करोड़ों अनगिनत प्रभु आपके उपकार हमारे जीवनों पर हैं। पिता, आपका प्रेम निरंतर हमारे जीवनों पर बहता रहता है। हाँ पिता, सुबह से जब से हम अपने बिस्तर से उठे हैं तब से इस समय तक प्रभु आपने हमारी रक्षा करी, अपने पंखों की आड़ में छुपाया प्रभु जी, हर अकस्मात होने से बचाया, हमारे शरीरों को भला और चंगा रखा, हमको अच्छे भोजन से तृप्त किया प्रभु जी, सुंदर घर रहने के लिए दिया, भौतिक सारी सुविधाओं से प्रभु आपने हमको तृप्त किया। इन सारी बरकत और आशीषों के लिए, आपके उपकार के लिए प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते, आपकी महिमा करते मेरे राजा। पिता परमेश्वर, सुंदर वातावरण के लिए प्रभु जी हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते प्रभु। जबकि मैं, मेरे पति और मेरे साथ जितने भाई बहन ऑनलाइन इस समय आपके सामने प्रभु हम अपने सरों को झुका कर बैठे हैं, ओ मेरे राजा मेरे स्वामी, आप हमारी हर एक मन के विचारों को, हर एक बातों को प्रभु दूर ही से जानने वाले परमेश्वर हैं। पिता, हमारे स्तुति गान को, हमारे धन्यवाद रूपी इस भेंट को प्रभु जी आप स्वीकार करें और दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह अपने योग्य हमको बनाए प्रभु जी। जैसे कुम्हार पिता एक बर्तन को मट्टी के जब वो अपने चाक पर बनाता है और वो बिगड़ जाता है, तब वो उसको तोड़ करके फिर दोबारा बनाता है। अगर वो टेढ़ा हो जाता फिर उसको मिटा करके वो नए सिरे से बनाता है। जब तक वो अपने आकार में नहीं आ जाता तब तक कुम्हार उस मिट्टी को नहीं छोड़ता है। पिता यीशु राजा, हम मिट्टी हैं प्रभु जी और तेरे हाथ की हम बनाई हुई रचना है पिता। मन वाणी विचार वर्तन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमसे जितने भी आज तक पाप हुए हैं प्रभु, हमारे देखने के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा, कामों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पिता हमारे हर एक गुनाह अपराध को क्षमा कर और उस कुम्हार की तरह प्रभु इस मिट्टी के बर्तन को उठा करके अपने अनुसार बना ले प्रभु यीशु। दया कर हमारे जीवनों पर। संसार की लालसा से प्रभु जी, पापी मन से पिता तू हमको दूर करके अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। धन्यवाद देते पिता, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से इस गिनती को हम मांगते, सुनो और ग्रहण करो बाप। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। आज हम प्रभु की स्तुति में एक गीत गाएंगे और गीत है आज का दिन यहोवा ने बनाया। सचमुच मेरे और आपके जीवन में हर दिन प्रभु यीशु मसीह ही इस दिन को बनाते हैं कि हम उसकी स्तुति आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसकी महिमा करें। और मेरे प्रियो, ये बहुत अद्भुत और बहुत ही सराहनीय बात है प्रभु के लिए कि मैं और आप आज जीवित हैं और उसके चरणों में बैठे हैं। सो आइए इस सुंदर गीत को हम गाएंगे। प्रभु का आज का दिन यहोवा ने बनाया और प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है,
हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। क्यों ना कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करे। क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे। चाहे जहाँ भी रहे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। मेरे पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर दे। मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम। प्रभु की स्तुति में हम एक और गीत गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। इस कोरस में आप सब भी मेरे साथ जुड़िए और हम प्रभु को अपने जीवन से धन्यवाद देंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए हम निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 103 अध्याय। भजन संहिता उसका 103 अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर के 13 आयत तक हम पढ़ेंगे और इन वचनों पर मनन करेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है
वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उद्याचल अस्त्याचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे इतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया, वचनों पर हम मनन करें। इससे पहले हम प्रभु परमेश्वर से दया मांगे कि प्रभु हमको इन वचनों को समझने में, इनके ऊपर मनन करने में बुद्धि और ज्ञान दे। प्रार्थना करेंगे। आपके पास आते हैं पिता, उद्याचल तक इतनी दूर कर दिए हैं। हाँ पिता, ये तेरी दया ही तो है कि हम जीवित हैं। और प्रभु ये प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखाई देता है पिता कि तूने हमारे पापों के अनुसार इन्होंने अपने जीवन को उस उद्धारकर्ता के हाथ में सौंप दिया है। हाँ पिता, तेरे मीठे और पवित्र और सामर्थी नाम के द्वारा प्रभु जी तू पवित्र आत्मा से हमारी अगुवाई कर इन वचनों को समझने में और समझाने में। प्रभु तेरे नाम से मांगते, प्रेम करता है। और इन वचनों के आधार पर आज जो हम विषय पर चर्चा करेंगे वो है यहोवा का धन्यवाद करो। भजनकार इसमें दाऊद कहता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर निरंतर रहता है और इसी कारण ऐसे दिखाई देगा। इसी कारण सॉरी, माफ करिए कि लाइट चली गई है, अंधेरा है, इस कारण पर हम परमेश्वर की स्तुति में निरंतर आगे बढ़ेंगे। दाऊद भक्त कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। परमेश्वर के उपकार यदि मैं और आप धन्यवाद के लिए गिनती करें तो हमारे आयु जितनी परमेश्वर पिता ने दी है और ना ही हमारे पास इतना जीवन है और ना ही हमारे पास इतने शब्द हैं कि हम हर क्षण के उपकार के लिए उसको धन्यवाद दे सके। हालेलुया। परमेश्वर के उपकारों को मेरे और आपके पास इतनी बुद्धि नहीं कि हम काउंट कर सके। कोई भी व्यक्ति इस संसार में परमेश्वर के उपकारों को, उसके जीवन के उपकार मेरे और आपके जीवन पर शुरू होते हैं। मैंने और आपने जब फर्स्ट बार सुबह हुई और अपनी आंख को खोला, ये परमेश्वर का उपकार है कि हम जीवित उठ गए। उसके बाद फिर जब हम अपने शरीर को अंगड़ाई लेते हैं, बिस्तर पे पड़े होकर के अपने शरीर को हम देखते हैं, हाँ हम तंदुरुस्त हैं, हमारी आंखें देख सकती हैं, हमारे कान सुन सकते हैं, बाहर चिड़ियों की आवाज आती है सुनने की, हाथ पैर आंख नाक मुंह पूरा शरीर भला और चंगा है। उसके बाद जब हम बिस्तर से नीचे पैर रखते हैं, जब हम चलते हैं, फिर हम अपने दिनचर्या शुरू करते हैं, अपने कामों को शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, हम एक एक सेकंड में परमेश्वर के उपकार के नीचे दबे हुए हैं। परंतु कभी हमने मिलना, यहां जाना है, ये काम करना, वो काम करना, सारे कामों को हम याद करके अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं।
परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करना, उसके उपकारों के बदले भूल जाते हैं। जबकि दाऊद भक्त कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। किसी उपकार को मीन्स अनगिनत उपकार है, अनगिनत उपकार है। गैस पे हम खाना बना रहे, गैस ब्लास्ट भी हो सकता है, कुछ आग भी लग सकती है, हम फिसल के भी गिर सकते हैं, कपड़े धो रहे हम चल, कुछ भी हो सकता है। परंतु परमेश्वर का उपकार कि सुबह से शाम तक वो हर एक छोटे से बड़े कार्य करने में मेरी और आपकी मदद करता, क्या उसका धन्यवाद करना मेरा और आपका फर्ज नहीं? दाऊद कहता उसकी अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। सुबह उठने के बाद से ही मेरे और आपके दिमाग में परमेश्वर के धन्यवाद करके, उसकी स्तुति आराधना को छोड़ करके, उसके उपकारों को छोड़ करके और तमाम बातें हमारे दिल में याद आने लग जाती है। ऐसी बातों में हमारा मन फंस जाता है, ये ना वो ना फलाना ना ढिकाना ना ये ना वो विचारों के द्वारा हम अंत तक दुनिया के सृष्टि के आरंभ से ही परमेश्वर पिता मेरे और आपके अधर्मों को, हमारे पूर्वजों के अधर्मों को क्षमा करता चला आया। का स्वभाव है क्षमा करना, मेरा और आपका स्वभाव बन गया पाप करना। कब तक, कब तक? मुझे और आपको जागने की जरूरत है। मुझे और आपको अपनी आत्मा में, हम जो सोए पड़े हैं, हमने अपने है कि वही तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे रोगों को चंगा करता। आप और मैं जानते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, जब सृष्टि परमेश्वर ने बना दी, आदम और हवा को बना दिया, बड़ी ही सुंदर अदन की वाटिका है। परमेश्वर पिता ने हाथ में उस अदन की वाटिका को सौंप दिया, तुम इस अदन की वाटिका के मालिक हो। अपने रूप में, अपने समानता में, अपनी शक्ल में परमेश्वर ने आदम और हवा को बना करके, आदम बनाया, उसने देखा कि इसका अकेला रहना वाली है, सहायक है, और परमेश्वर ने उस सहायिका को बना करके उन दोनों को अदन की वाटिका में रख दिया। आप और मैं इस बात को जानते हैं, ये हमारा विषय नहीं है, परंतु हमारा विषय है कि परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। और जब अदन की वाटिका में हम जानते कि आदम और हवा को रखने के बाद परमेश्वर ने एक आज्ञा को दिया कि तो स्त्री को सर्प ने बरगलाया, शैतान ने बरगलाया, और स्त्री से कहा, देख तू नहीं जानती कि ये कितना सुंदर फल है। अरे परमेश्वर नहीं चाहता है कि तू इस फल को खाए ताकि तू परमेश्वर के समान हो जाए, तू बुद्धिमान हो जाएगी। स्त्री बहकावे में आकर के उस फल को तोड़कर खाती। खाने में, देखने में जब इतना सुंदर है तो खाने में कितना सुंदर होगा। पाप की शुरुआत आंखों से होती है। देखने में इतना सुंदर है तो इसके साथ हमारा ऐसा करने से कितना अच्छा होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय, देखना, दृष्टि, आपका देखना क्या है? सुबह उठने के बाद आपने क्या देखा और पूरे दिन भर आपने क्या देखा? प्रभु परमेश्वर, आज से मैं वही देखूंगा जो मेरी देखने के द्वारा आत्मा में उन्नति हो। आज से मैं मेरे मोबाइल में ऐसी गंदी पिक्चरें, ऐसे गंदे अश्लील चित्र, ऐसी गंदी बॉर्न पिक्चरें मैं नहीं देखूंगा प्रभु, मैं नहीं देखूंगी प्रभु, जिससे कि मेरी आत्मा दूषित हो। पहला पाप संसार में देखने के द्वारा आया। हवा ने देखा ये फल देखने में सुंदर है, जब देखने में इतना अच्छा है तो खाने में कितना अच्छा होगा। और हवा ने उस फल को तोड़ा, खाया और जाकर के अपने पति को दिया। और मेरे प्रियो, इस प्रकार से आदम और हवा पाप में पड़ गए। पहला पाप परमेश्वर ने उनको क्षमा करा, माफ करा। परमेश्वर पिता क्षमा करने वाला, यदि परमेश्वर चाहता है तो उसी समय उनको नष्ट कर सकते थे। परमेश्वर ने ही उनको बनाया था, लेकिन उनको माफ करा और अपनी दया दर्शाई। उसके बाद फिर यदि हम आगे चलें, तीसरी आयत में हमने देखा कि वही तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है।
परमेश्वर ने माफ करा आदम और हवा को। आगे हम बढ़े यदि तो फिर उत्पत्ति की पुस्तक 6वें अध्याय में हम देखेंगे केन और हाबिल। सेकंड पाप, जलन, ईर्ष्या। जलन में आके, क्रोध में आके, अंदर नफरत है, नफरत में आकर के केन ने अपने भाई हाबिल को मार। दोनों भाई अपना अपना गिफ्ट लेकर परमेश्वर के पास गए, अपना अपना बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर पिता ने हाबिल के बलिदान को स्वीकार करा और केन को देखता है। वो हमारी धन संपत्ति नहीं देखता, किसने 100 रुपए दिए, किसने 1000 रुपए दिए, किसने 10,000 रुपए दिए, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर पिता के चरणों में देने की नियत कितनी है, वो मेरे और आपकी नियत को परखता है। और परमेश्वर की चरणों में जब दोनों भाइयों ने केन का बलिदान अस्वीकार हुआ, परमेश्वर ने उसकी नियत को देखा और इस प्रकार से दूसरा अधर्म वहां पर क्षमा करा। परमेश्वर ने केन को माफ करा। और वहां से यदि हम थोड़ा और आगे, पाप परमेश्वर की नजरों में बढ़ते गए, परंतु परमेश्वर पिता अधर्म को क्षमा करता है। परमेश्वर पिता मनुष्य के अधर्मों को क्षमा करता गया। इस प्रकार से सृष्टि बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। फिर आगे हम जाएंगे यदि तो अधर्म को क्षमा करना हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और 14 से लेकर के, और दिन में बादल बन करके उनके ऊपर छाया करता था। हालेलुया। अपनी आंखों से देखा किस तरह से मिस्रियों के ऊपर 10 विपत्तियां भेजी, 10 विपत्तियां, भयंकर विपत्तियां भेजी। इस्राएलियों ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से सारा मिस्र का पानी लहू बना दिया। परमेश्वर ने फिरौन से कहा तू मेरे लोगों को छोड़ दे ताकि वो, लेकिन फिरौन ने उनको नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने क्या किया, मिस्र के सारे पानी को लहू बना दिया, खून में कन्वर्ट कर दिया। सारे नदी नाले जितने भी तालाब थे, उनके घरों में जो पानी भरा हुआ था, कहीं पे भी मिस्रियों को पानी पीने को नहीं मिल रहा था और सारा पानी बन चुका था। परंतु इस्राएलियों के पास उनके घरों में जो पानी था वो पानी पी रहे थे। परमेश्वर छुड़ाने वाला है। दूसरी विपत्ति डाली, ऐसे डांस आ गए कि सारे मिस्रियों को काट रहे परंतु इस्राएलियों को नहीं काट रहे। तीसरी से इतने भयंकर 10 विपत्तियां डाली परमेश्वर ने। इस्राएलियों ने अपनी आंखों से देखा, इस्राएलियों के ऊपर एक विपत्ति नहीं आई, सारी विपत्ति मिस्रियों के ऊपर आई, क्योंकि परमेश्वर पिता मिस्र करने वाला था। अधर्म के विषय में हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर अधर्म को क्षमा करता है। इतना होने के बावजूद जब परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ा कर लाया, उन्होंने देखा, सब अपनी आंखों से देखा, उसके बावजूद भी क्या हुआ, आप इन अध्यायों में जो हमको वहां से छुड़ा कर लाया, हम वहां पर खाना तो खाते थे, यहाँ जंगल में लाके पटक दिया उसने। हम भूखे मर रहे, प्यासे मर रहे, हमारे जानवर भूखे प्यासे मर रहे। अरे तू हमारे लिए एक देवता बना। सच्चे देवता को छोड़कर, सच्चे देवता के उन आश्चर्य कर्मों को देखने के बावजूद भी थोड़ी सी मुसीबत जीवन में आ गई, भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला, दूसरा देवता बनाने के लिए अपने लिए परेशान हो गए। परमेश्वर के दास मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, बड़बड़ाने लगे। मेरे प्रियो, वही परमेश्वर जो आकाश से मन्ना बरसाकर उनके पेटों को भर रहा था, वही परमेश्वर जिसने मूसा से कहा तेरे हाथ में क्या है, ये लाठी तू चट्टान पे मार दे। मूसा ने एक बछड़ा बना दिया, पाप करा परमेश्वर के समक्ष और सारे उपकारों को भूलकर, परमेश्वर की सारे दया को भूल करके उस पाप में पड़ गए, मूर्ति पूजा करने लगे। परमेश्वर के उपकार, हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु मसीह का। लाइट आ गई, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के उपकारों को भूल के और क्या करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे।
धन्यवाद ना दे करके और मूर्ति पूजा में पड़ गए और कहने लगे कि तू हमारे लिए एक बछड़ा बना। वहां पर भी हम देखेंगे कि परमेश्वर ने उनके अपराधों को क्षमा किया। सच्चा था, न्यायी था, परंतु शैतान को परमेश्वर पिता के सामने अय्यूब के विषय में चैलेंज मिला। परमेश्वर ने कहा, मेरे दास अय्यूब को तूने देखा? उसके जैसा सारी पृथ्वी पर न्यायी, सच्चा, परमेश्वर का भय मानने वाला और कोई नहीं। शैतान कहता, तूने उसको बहुत धन संपत्ति दे रखी है, तूने उसको इतना सराहा रखा है, तभी ना वो तेरे महिमा करता, तेरी स्तुति आराधना करता। तू उससे सब छीन ले, देख वो अपने मुंह से तेरी निंदा करेगा। नीति वचन में लिखा है, मूर्ख, भजन संहिता में लिखा, मूर्ख कहता है परमेश्वर नहीं, कोई भी परमेश्वर नहीं। अय्यूब को परमेश्वर ने कहा, जा, मैंने सारी धन संपत्ति तेरे हाथ में दे दी, परंतु तू मेरे दास को मत छूना। वहां से खबर आ रही है लुट गया। अब जरा आप सोचिए कि अपने साथ कभी अगर ऐसा हो जाए, हमारा बच्चा कहीं गया और एक फोन आए, आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, हमारा जीवन क्या हो जाएगा? हम परेशान हो जाएंगे। हम तो प्रभु को, अरे प्रभु ने क्यों ऐसा कर दिया? मैं तो इतनी प्रार्थना करती, मैं तो प्रीचिंग करती, मैं तो दुआ करती, मैं तो घंटों घंटों बाइबल स्टडी करती, प्रभु यीशु मसीह तूने मेरे संग क्यों ऐसा कर दिया? मेरे बच्चे को मार डाला, मैं तो इतनी दुआ करती। हम ऐसा करने लग जाएंगे जैसे इस्राएली कर रहे थे। परंतु परमेश्वर का दास अय्यूब कहता है अपने मुख से, तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम धन्य हो। दाऊद मुझे और आपको यही सिखा रहा आज, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। धन्यवाद देना। अय्यूब ने मुसीबत में भी धन्यवाद ही दिया। उसने कहा, तूने तो दिया था सब धन संपत्ति, ये बच्चे तूने दिए थे, ये पत्नी तूने दी थी, अगर बच्चे मर गए कोई वादा नहीं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने दिया था, तूने ले लिया। हम ऐसा नहीं कर सकते, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ऐसा ही करो। मैंने उसको धन्यवाद दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, अय्यूब के विषय में मैं और आप बात कर रहे थे, वही तेरे रोगों को चंगा करता है। फिर शैतान ने कहा, अरे तूने तो उसको इतना अच्छा शरीर दे रखा, सब दे रखा, इसलिए वो तेरे परमेश्वर ने शरीर भी मैंने तेरे हाथ में कर दिया, तू उसको जहां तक रोगी कर सकता है कर दे, परंतु मुझे मेरे दास अय्यूब के विषय में ये खातरी है कि वो अपने मुंह से मेरी निंदा नहीं करेगा। पर तू उसके प्राण को हाथ मत लगाना, प्राण मेरा। धन्यवाद करता रहेगा क्या? अब भी तू परमेश्वर की महिमा करता रहेगा? अय्यूब के विषय में बाइबल कहती है कि परमेश्वर की महिमा करता ऐसी स्थिति में भी। कहता है, मूर्ख औरत, अय्यूब कहता है, बेवकूफ औरत, क्या हम सिर्फ उसके हाथ से सुख ही सुख लें, दुख ना लें? और बाइबल बताती है कि वही तेरे रोगों को चंगा करता। पर बाइबल बोलती है उसने डबल, परमेश्वर ने उसको दिया। हालेलुया, डबल दिया। हम लोग तो छोटी छोटी परेशानी में एकदम गड़बड़ा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। शांत रहकर प्रभु के उन कार्यों को देखें जो वो हमारे लिए शांति में करता है। आगे लिखा, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट। परमेश्वर पिता मेरे और आपके जीवन में करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वो हमारे प्राण को नाश होने से बचाता है। आप और मैं बहुत अच्छे से जब प्रभु यीशु मसीह को मत्ती रचित सुसमाचार 30-31 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया, दो डाकू भी उनके एक सीधे साइड एक उल्टे साइड चढ़ाए गए। प्राण को नाश होने से बचाने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को है कि न प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको कब बचाता है? जब हम
अपने जीवन को उसके हाथ में समर्पित करते हैं, जब हमारे जीवन हर एक बात में उसको धन्यवाद देते हुए उसके साथ प्रतिदिन आगे बढ़ता है, जब हम उसके साथ उसकी रोशनी में चलते हैं, तब वो दया और करुणा का मुकुट बांध करके नाश होने से बचाकर स्वर्ग, तब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उसके प्राण को नाश होने से बचा लिया। यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता मुझे और आप दुखी होने से, तब परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे लिए न्याय करता है। और 8वीं आयत में लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय है, वह सर्वदा ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। यहोवा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, ये उसकी अनुग्रह है, ये उसका दया है, ये उसका प्रेम है कि मैं और आप आज तक जीवित हैं। हम सांस ले रहे, हम बात कर रहे, हम चल रहे फिर रहे, हम भोजन कर रहे, हम पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। अब आप खुद सोचिए, मैं खुद सोचूं, मेरे हर एक पापों को मुझसे ज्यादा, परमेश्वर से ज्यादा और कोई नहीं जानता। क्या कोई जानता है? कोई बता सकता है मेरे मन में इस समय क्या चल रहा है? आप बता सकते कि मैं बता सकती आपके मन में क्या चल रहा है? भले मैं यहाँ पे बाइबल पढ़ रही हूँ, दुआ कर रही हूँ, परंतु विचार मेरे कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। हम मन से, मुंह से उसकी स्तुति आराधना करते, कई बार ऐसा होता, परंतु हमारा ध्यान कहीं और भटकता रहता है। वो हमारे विचारों को जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमारे अधर्मों की, सच्चाई है ये, क्योंकि एक एक सेकंड में हमारे मन में, विचारों में पाप है। अब जरा सोचिए उसकी करुणा, उसकी दया हमारे ऊपर कितनी है। तो इन सब के बदले परमेश्वर का दास दाऊद क्या कहता है? हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, उसके सामने 10 मिनट तो अपने आप को तू सरेंडर कर। हाँ प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे जीवित रखा। मेरी गाड़ी स्लिप नहीं हुई कि मैं गिर जाती और मर जाती या मर जाता। कुछ भी संभव है। ईश्वर पिता कहता है कि मैं तुम्हारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट मैंने बांध के रखा है। मेरी दया तुम्हारे सिर पर है, मेरी करुणा तुम्हारे सिर पर है। मैं चाहता हूं तुम नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाओ। हमारे अपराधों के अनुसार वो ईश्वर पिता मुझे और आपको बचा करके ऊंचे स्थान पे पहुंचाना चाहता है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल होती है। उद्याचल से अत्याचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे इतनी दूर कर दिया। जैसे पिता अपने बालकों के ऊपर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों के ऊपर दया करता है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर की दया उसके डरवैयों के ऊपर, मेरे और आपके मन में यहोवा परमेश्वर के प्रति डर होना। ईश्वर का वचन कहता है मुझे और आपको उससे डरना है। जब हम उससे डरेंगे, तब हमसे कोई भी ऐसा पाप नहीं होगा कि हमारा प्राण नाश हो। जब हमारे हृदय में परमेश्वर का डर होगा, जब हमारे हृदय में परमेश्वर का भय होगा, तब हम उन अनुचित चालों को छोड़ करके सही मार्ग पे चलेंगे। जब हम कुछ करने जाएंगे, कोई ऐसा गलत काम करने जाएंगे, हमारे मन में ये होगा, प्रभु परमेश्वर मुझे देखता है, मुझे कोई नहीं देख रहा, परंतु परमेश्वर देख रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों के ऊपर दया करता है। तो क्या संभव है कि यहोवा से जो डरते हैं उनके ऊपर दया होती है? अरे हम तो डरते नहीं, तो भी हमारे ऊपर उसकी दया है। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे, तो भी उसका निरंतर करुणा और दया मेरे और आपके जीवन पर है। तो जब यदि हम उससे डरेंगे, जब यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, जब यदि हम उसके आत्मा के अनुसार चलेंगे, तब मेरे और आपके जीवन पर उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी आशीषें हमारे साथ।
यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तब कैसे होंगे हम? तब बाइबल कहती है वो हमें ऊंचे स्थानों पर बिठाता है। 11वीं आयत में लिखा, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही यहोवा की करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल रहती है। इतनी ऊंचाइयों पे ले जाएगा, जरा आप डर के तो देखिए अपने जीवन में, परमेश्वर का भय मान के देखिए, उसके साथ चल के देखिए, तब हमारे घिनौने जीवन पर उसकी इतनी दया है, उसका इतना प्रेम है, उसकी इतनी करुणा है कि हर दिन हमको जीवित उठा रहा है, अच्छा भोजन दे रहा है, हमारे शरीर रहा है, हमारी आंख नहीं फूट रही, हमारी उंगली नहीं टूट रही, हम फिसल के नहीं गिर रहे, हमारी हड्डी नहीं टूट रही, हम गाड़ी चला के जा रहे, बराबर स्थान पे पहुंच रहे हैं और वापस वहां से घर जिंदा आ रहे हैं। पापी होने के बावजूद भी परमेश्वर की दया मेरे और आपके जीवन पर। परमेश्वर के हुक्म है कि तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मान, चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु, चाहे मेरे मुसीबत के पहाड़ टूट जाए, परंतु मेरा सिर तो तेरे आगे ही झुकेगा। वचन कहता है तू खून ना कर, तू लालच ना कर, तू चोरी ना कर, तू झूठी साक्षी ना दे, तू अपने पड़ोसी के वस्तुओं का लालच ना कर, तू व्यभिचार ना कर, तू ऐसा ना कर। हाँ प्रभु, आज से मैं तेरी इन आज्ञाओं को फॉलो करके मेरे दिल में तेरे डर को बसा करके मैं तेरे साथ चलूं। तब क्या होगा? तब जिस तरह परमेश्वर ने अपने दासों को ऊंचा उठाया, उसी तरह वो मुझे और आपको मट्टी से उठा करके और आसमान पे अपने पास बिठा लेगा। आज तक शायद मैंने और आपने निंदा की जिंदगी जी होगी, आज तक शायद मेरी और आपकी लोगों ने हंसी उड़ाई होगी, आज तक शायद लोगों ने मेरे पीछे बहुत सारी बातें करी होंगी, बहुत सारी बुराइयां करी होंगी, बहुत सारे हमारे विषय में चर्चाएं होती होंगी, परंतु जब हमारे जीवन में परमेश्वर का डर उत्पन्न हो जाएगा, जब हमारे जीवन में प्रभु के साथ चलने की आदत हो जाएगी, तब वही लोग जो निंदा करते हैं, वही लोग जो पीछे कानाफूसी करते हैं, वही लोग कहेंगे इसके जीवन में ये कैसा चमत्कार हो गया, ये तो सच्चे ईश्वर को मानने वाला है, मानने वाली है, इसका जीवन तो परिवर्तित हो गया। जिस तरह बरतुल्मै जो अंधा था, लोग उसको रात दिन देखते थे, भीख देते थे, देखते कि वो अंधा है, परंतु वो देख रहा है, वो देखने वाले कहते कि यीशु मसीह ने नासरी ने इसकी आंखों को अच्छी कर दी, ये देखता हो गया। ठीक उसी तरह से मेरे और आपके जीवन को भी देख करके परमेश्वर की महिमा करेंगे मेरे प्रियो, और ऐसा जीवन परमेश्वर पिता मुझसे और आपसे चाहता है। ऐसा जीवन वो मेरे से और आपसे अपेक्षा करता है। मेरी दया मेरी करुणा तो तेरे साथ है, तेरे सिर पर मेरी दया का मुकुट बंधा हुआ है, परंतु मैं चाहता हूं कि तू मेरे डर और भय में चल के, मेरी आज्ञा में चल के एक पवित्र जीवन जी। परमेश्वर पिता हर एक 7वीं आयत में लिखा, उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। जब मेरे और आपके जीवन मूसा की तरह, इस्राएलियों की तरह बंधुआई में से छूटे, गुलामी में से छूटे, परमेश्वर के कार्य उन्होंने देखे, किस तरह से परमेश्वर ने चट्टान में से पानी निकलवा के उनको पिलवा दिया। हालेलुया। मूसा के ऊपर उसने अपनी गति प्रकट की, इस्राएलियों के ऊपर अपने काम दिखाए। हमारे साथ भी परमेश्वर पिता ने जिस उद्देश्य से मुझे और आपको इस संसार में रखा है, जिस उद्देश्य से परमेश्वर पिता मुझे और आपको इस परिवार में रखा है, मेरे पति के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे सास ससुर के साथ, मेरे भाई बहनों के साथ, मेरे माँ बाप के साथ, मेरे मंडली के साथ, मेरे लोगों के साथ, क्या वो उद्देश्य मैं अपने जीवन से पूरा कर रही हूं या कर रहा हूं? या मेरा और आपका जीवन वो चूना पुती हुई कब्रों के समान है? ऊपर से तो बहुत सुंदर दिख रहा, चर्च में बैठ गए तो बहुत अच्छा, लेकिन बाहर निकले तो दोहरी जिंदगी,
मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता मेरी और आपकी दोहरी जिंदगी नहीं चाहता है। वो मुझसे और आपसे एक साफ सुथरी, बिना दाग की, बिना कलंकित जीवन को मांग करके कहता है कि तू मेरे उपकारों के विषय में धन्यवाद दे, तब मैं तुझे अपने राज्य का वारिस बनाऊंगा। परमेश्वर पिता मुझे और आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे और हर समय हमको ऐसी बुद्धि दे कि हम उसके उन उपकारों को याद करें, हम अपने जीवन में उसकी उन बातों को याद करें जो प्रतिदिन वो हमारे साथ करता है। मुझे और आपको बहुत ज़रूरत है कि सारे दिन भर के बाद हम थोड़ा समय परमेश्वर के लिए निकालें, अपने जीवन में थोड़ा टाइम प्रभु के लिए निकाल करके उसके उन उपकारों को याद करें जो उसने हमारे जीवनों में किए। आज मैं अच्छे से सांस ले रही, मेरे हृदय में खूब अच्छे से मेरा हार्ट वर्क कर रहा है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई नस दबी हुई नहीं है, परमेश्वर का उपकार है। सारी नसों में खून अच्छे से दौड़ रहा है, पर अगर सोचिए तो एक एक सेकंड में परमेश्वर का उपकार है। इसीलिए आज इस वचन के आधार पर मेरे अपने आप से और आप सबसे यही निवेदन है कि परमेश्वर के उन उपकारों को याद करें और उसको धन्यवाद दें अपनी अंतरात्मा से। छोटे से बड़े उन उपकारों को याद करके हम प्रभु को बोले, थैंक यू जीसस, आपने सुबह से इस समय तक हमको संभाला। आपके उपकार प्रभु। आइए हम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करके सचमुच अपनी अंतरात्मा में माँ के गर्भ से जब से हम निकले हैं उन उपकारों को याद करें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं। जब से हमने सांस ली है पृथ्वी पर और आज तक कैसे कैसी परिस्थितियों से हम पसार हुए हैं, कैसे कैसे संकटों में से हम निकले हैं, कैसे कैसे गुनाहों में हमारे जीवन पड़े हुए थे, परमेश्वर ने उन लज्जा भरी जिंदगी से हमको निकाला है। परमेश्वर ने कैसी बीमारी से हमको छुटकारा देकर चंगाई दी है। परमेश्वर पिता ने कितना अनुग्रह हमारे ऊपर किया है। शायद हमने बहुत गरीबी के दिन देखे हैं, आज हम बहुत अच्छे दिन देख रहे हैं। शायद हम कितनी बार भूखे रहे हैं, परंतु आज हम 3 टाइम पेट भर के खाने के बाद भोजन को फेंक देते हैं। शायद कई समय हमने ऐसा देखा था कि हमारे पास गिनती के कपड़े थे, आज हमारे पास अनगिनत कपड़े हैं। उन उपकारों को हम याद करें और प्रभु को अपने अंतरात्मा से धन्यवाद दें। एक समय था प्रभु जी कि हमने अपनी चप्पल में पिन लगाकर पहनी है, परंतु आज मेरे पास इतने सारे चप्पल जूते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद है। एक समय था प्रभु जी कि हमने बहुत संकटों का सामना किया है, हमने कभी पैसों को नहीं अपने पास रखा है। आज आपका धन्यवाद है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे आपने दिए हैं। ये आपके उपकार हैं प्रभु जी। अपने मनों में परमेश्वर पिता के उन उपकारों को याद करें और उसको धन्यवाद दें। धन्यवाद दें मेरे प्रिय, क्योंकि वही हमारे अधर्मों को क्षमा करके हमको लज्जा भरी जिंदगी से निकाल कर धो करके हिम की तरह शुद्ध करता है, नया जीवन देता है। हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए पिता। आज आपने अपने वचन रूपी मन्ना से पिता परमेश्वर हमको ये सिखाया प्रभु कि हम आपके उन उपकारों को याद करें, उन छोटे छोटी बातों में आपका उपकार हमारे जीवनों पर याद करें प्रभु जी, और आपको धन्यवाद दे पिता। पिता, हमारा जीवन तो तमाम बुराइयों में पड़ा हुआ है। आजकल बहुत सुंदर उपकरण प्रभु जो कि मोबाइल के रूप में हर एक के हाथों में है। ओ पिता, वो मोबाइल शैतान के हाथ में है। जब हम उसको स्टार्ट करते हैं पिता परमेश्वर, ऐसी घिनौनी बातें, ऐसी गंदी बातें पिता जो हमारी आंखों से हमारे हृदय में जाकर हमारी आत्मा को दूषित करती है प्रभु जी। ओ पिता, इंटरनेट की, ऐसी सोशल मीडिया की तमाम पाप भरी बातों से
तो हमारी रक्षा कर प्रभु जी। हमारे नेत्र ओ पिता, कितने लोग ऐसे ब्लाइंड हैं जो कि इस संसार को नहीं देख सकते। तेरी बनाई हुई सृष्टि को, उन कलरों को, उन सुंदर फूलों को, उन पक्षियों को, उन सारी बातों को पिता नहीं देख सकते। पिता परमेश्वर, उन अंधों को देख के पिता हम अपने आप को धन्य कहते हैं कि तूने हमारी आंखों को अच्छा रखा। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते। ओ पिता, इन आंखों वो इस बात को धन्यवाद दें कि यीशु राजा सचमुच तू महान है, तूने हमको जीवित रखा है, क्योंकि तू हमारे प्राण को नाश होने से बचाना चाहता है। पिता हम तेरे उपकारों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। सुंदर वचन से प्रभु जी तूने हमको भरा, तेरा धन्यवाद हो। सारा मान, महिमा, गौरव, पराक्रम प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये रात तूने हमारे लिए आराम करने के लिए दी है पिता, तू हमारी रक्षा करना प्रभु जी। पिता हम सबको अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रखना। धन्यवाद देती हूँ पिता, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से इस विनती को हम मांगते, सुनो और ग्रहण करो बाप। आमीन। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए कि 1 घंटे बातों पर मनन कर सके कि प्रभु का धन्यवाद करना मेरे और आपके जीवन में कितना जरूरी है। धन्यवाद देती हूँ अनुपम।